जैसे कहते हैं कि जिन शादी भी करते हैं, क्या ये सच है? ये बात सच है। जैसे हम और आप ये दुनिया जगत संसार शादी ब्याह करते हैं, घर मकान बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, स्कूल जाते हैं, ये सब है। और इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्नात के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्य हो जाएंगे कि पकड़ने वाले वहाँ पे मार भी खाते हैं। आपके पॉडकास्ट में उस स्थान का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम आज फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आई हूँ और मैं लाई हूँ इसमें बहुत कुछ चटपटा मसाला। तो मैं हमारे बीच में लाई हूँ संत एकनाथ गुरुजी को, जो हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं और बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं। तो गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय राम जी की। जय सिया राम। गुरुजी, जैसे हम आज बात करने वाले हैं जिनों के बारे में। जिन मुस्लिम तंत्र में होते हैं या हिंदू तंत्र में होते हैं? देखिए, इस बात को संसार में आज छुपाया गया है और एक ही धर्म के पीछे जिन्नातों को जोड़ दिया गया है। परंतु आपके पॉडकास्ट में इस चीज़ से पर्दा हटाकर जाऊंगा और बताकर जाता हूँ, जिन्नात हर धर्म में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। केवल मुस्लिम ही नहीं होते हैं, कैथलिक होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, जैनी होते हैं। हर धर्म में जिन्नात मौजूद हैं। बस महसूस करने की कला या वहम होना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कही कि महसूस करने की कला होनी चाहिए। तो जिन कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? जिन बनते हैं या ऑटोमेटिकली होते हैं? देखिए, इस बात को शुरू करने से पहले बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जय माँ काल का। क्योंकि हमारे सनातन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा ने जब इस संसार की रचना करी तो सबसे पहले जिन बनाए जो आग से बने। इस आग में धुआं नहीं है। एक आग हमारे पेट में होती है जिसको हम सब जठर अग्नि कहते हैं। एक आग संसार में जो खाना पकाने के लिए जगाई जाती है। ये सब आग अलग है, परंतु ऊपर वाले ने एक आग ऐसी बनाई जिससे एक प्यारा सा फरिश्ता बना दिया, मैं ऐसे कहूँगा। दुनिया में आज इसे नकारात्मक लेते हैं, परंतु जिन्नात अच्छे भी होते हैं। तो जिन कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? जिन 5 प्रकार के होते हैं। इनके अलग अलग नामों से दुनिया जानती है, पहचानती है। परंतु मेरे जीवन में जो मैंने अपने सद्गुरुओं से और भी रहस्यमयी साधु संत और औघड़ों से जाना है, क्योंकि मैं अपने आप को गुरु नहीं कहता, मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट कहता हूँ। जिज्ञासा हमेशा जाहिर रहनी चाहिए। तो जब सतगुरुओं ने, औघड़ों ने, वैरागियों ने जो मुझे चीज़ें बताई, वो आज के संसार में जानना ज़रूरी है। एक जिन होते हैं जो जानवरों का रूप ले लेते हैं, सांप बन जाते हैं, छिपकली बन जाते हैं, काली बिल्ली बनकर भी आपके सामने रूबरू हो जाते हैं। दूसरी जो हवाओं में घूमते हैं, 9-9 10-10 फीट के होते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं। तीसरी जो पानी में घूमते फिरते रहते हैं। चौथी जो हम और आप जैसे इंसान बनकर ज़िंदगी हमारे ही इर्द गिर्द जी रहे हैं। पांचवी जो सदैव उस परमात्मा की इबादत या भक्ति या साधना या उपासना करते जा रहे हैं। हमारे बहुत जाने माने संत हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो बताया था कि उनके पास जिन है, और क्या ये सच था? देखिए, जिन संत के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, किस संत के पास नकारात्मक शक्ति नहीं है? कहते हैं संत और साधुओं के दरबार पे, उनके चौखटों पे ऐसी शक्तियाँ झाड़ू पोछे लगाती हैं। तो एक संत के नाम को लेकर बदनाम करना सही नहीं। तो ये शक्तियाँ अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संतों के दरबार पर सेवा करती हैं, राहगीर को राह दिखाती हैं और अच्छे संतों से मिलवाकर अपना जीवन तारती हैं। जैसे कहते हैं कि जिन शादी भी करते हैं, क्या ये सच है? ये बात सच है। जैसे हम और आप ये दुनिया जगत संसार शादी ब्याह करते हैं, घर मकान बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, स्कूल जाते हैं, ये सब है।
और इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्नात के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्य हो जाएंगे कि पकड़ने वाले वहाँ पे मार भी खाते हैं। आपके पॉडकास्ट में उस स्थान का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। जैसे गुरु रुद्रनाथ जो पशुपतिनाथ में बैठते हैं, वो कहते हैं कि जिन तो सिर्फ इफरीत होता है, बाकी तो सब खबीज होते हैं। आप इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, एक होता है जिन, एक होता है जिन्नात, एक होता है जीनी। जीनी महिलाएं होती हैं जो लोगों के ऊपर सवार होकर अपना कार्य करवाती हैं या अपने भोग को समेट लेती हैं। जिन होते हैं जिसमें अच्छे भी बुरे भी, जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे जिन भी अच्छे और बुरे होते हैं। अच्छे जिन अच्छे लोगों के साथ मिलकर इस संसार का कार्य करते हैं, लोगों की परेशानियों का समाधान देते हैं और रास्ता भी देते हैं। ऐसी जन्नात कभी भी सही नहीं होता। इसी जन्नात को लोग खबीस का रूप मान लेते हैं, परंतु खबीस एक अलग एंटिटी है जो गंदगी निवास को अपना भोग समझती है, अन्य भोग विलास की चीज़ों में अपना जीवन व्यतीत करती है, रहस्यमयी दुनियाओं में रहकर अपने आप को उस ऊपर वाले से ज़्यादा बनाने की आप सबके सामने दिखाती है। परंतु ऐसा है नहीं, ये सब अलग अलग है, एक नहीं है। जिन कभी भी खबीज नहीं हो सकता, पर जिस व्यक्ति के पीछे जन्नात लग जाए उसे निकालने के लिए मात्र एक सतगुरु, एक जानकार व्यक्ति जो उस परमात्मा की इबादत करता हो, ये भक्ति करता हो, साधना करता हो, ना कि किसी लोभ लालच फरेब के कारण टिका रहे, तो वो जन्नात को कभी नहीं निकाल सकता। आपके पॉडकास्ट में एक और बात बताकर जाऊंगा मैं, जन्नात उनके घर नहीं आते जिनके घर एक व्यक्ति आते हैं और दुआएं देके जाते हैं, उनका भी नाम बताऊंगा। बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में बताकर जाऊंगा जो आज तक जन्नातों के बारे में नकारात्मक चीज़ें बताई गई हैं, डराया गया, धमकाया गया, वहम फैलाया गया है। आज पर्दा उठाने की बारी आई है, सच बताने की बात आई है कि जानो जिन हम और आप जैसे हैं, बेगाने नहीं। इजरित जिन क्या है? मैंने इजरित जिन के बारे में सुना था। इसरित जिन जैसे हम सबके नाम है, ऐसी एक इसरित जिन है जो समंदर के बीच में बैठता है, जिसको बस बढ़िया क्या लगता है, मियाँ बीबी के तलाक होते रहे, उसको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी खुशी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसकी। क्या जिन शारीरिक संबंध भी बनाते हैं? हाँ, ये बात सही है। जो महिलाएं अपने घर के रिचुअल्स को, अपने संस्कार को, अपने बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छूती हैं, खुले बाल कर कर आसमान की ओर सोती हैं खाट पर, अंग पे ऐसे कपड़े जिससे अंग प्रदर्शन होते हैं, ऐसी महिलाओं को मैं सावधान करूंगा। जिन्हें लगते नहीं हैं, अपने आप तुम्हारे घर में निवास हो जाते हैं, तो सावधान, ऐसी हरकतें ना करें। ये तो आपने बहुत कंट्रोवर्सी वाला बोल दिया। अब सब कहेंगे कि औरतों के कपड़ों पर बोल रहे हैं, जबकि वास्तविकता यही है। जो हमारा संस्कार कहता है कि हमें ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए जिनमें अंग प्रदर्शन हो। वेस्टर्न में भी ऐसे कपड़े हैं जिनमें पूरा तन ढका जाता है। मुझे लगता है कि शायद हर किसी को वैसे कपड़ों का ही चयन करना चाहिए जिसमें ज़्यादातर अंग ना दिखें। बाल खुले तो कभी छोड़ने भी नहीं चाहिए। आपने देखा था पहले के जो बुजुर्ग थे वो साथ साथ ही सर धो के तेल लगा के चोटी गूंथ देते थे, तो इसका भी कुछ वजह ही थी, वैज्ञानिक रीज़न भी थे कि केवल हिंदुस्तान में ही जन्नात परेशान करते हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, जापान, चीन आदि जगह पे जन्नात अपना होना, अपना दिखना दिखा देते हैं। मात्र केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर जन्नातों के नाम की 52 दरगाहें हैं। इसको देखने और समझने के लिए लोग फिरोजशाह कोटला, जो दिल्ली के अंदर पड़ता है, मात्र जन्नातों का क्षेत्र है, जिनों का रहना बसेरा है परिवारों के साथ। रोज़ सुबह 3 बजे जन्नातों के बच्चे वहाँ
पढ़ाई करने आते हैं, अपने इल्मात को, अपने ज्ञान को सीखने आते हैं अपने तजुर्बे के द्वारा, परंतु कुछ नौसीखिए होते हैं, अधकचरे होते हैं, आड़ी टेढ़ी किताबें पढ़कर जन्नातों को बोतलों में कैद करने आते हैं, पकड़ने आते हैं, दुनिया में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जन्नातों के बच्चों के साथ खेल खेलने आते हैं, परंतु मात ऐसी खा के जाते हैं कि 3 पीढ़ी तक बर्बादी ही बर्बादी होती है, मात्र बर्बादी। तो मैं आप सबको सावधान करूंगा, बिना गुरु के, बिना साधक के किसी भी पराशक्ति को मत पकड़ो, खासकर जिन्न को। जिनके परिवारों में जिन लग जाते हैं, क्या वो छूट जाते हैं? हाँ, जिनके परिवारों में जिन लगते हैं, पहले तो ये कि वह अच्छे किसी साधक से, किसी गुरु से, किसी राहगीर से, किसी संत से, किसी औलिया से, किसी पीर से मुलाकात करें, ना कि लूट खसोट वालों से। लूट खसोट वालों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे निकालेंगे? जिसका काम ही नहीं है निकालने का, केवल लूटने का है। जिन निकलते हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर, या हमारी बहन बेटी माओं के ऊपर, या भाइयों के ऊपर जिन लगा हुआ है और बड़े परेशान हैं, पहले तो लक्षण सुन लें। इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, इनका सिर हमेशा भारी होना शुरू हो जाएगा सूरज डूबने के बाद, इनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन हाई लेवल का बढ़ जाएगा। ये रातों रात अपने घर को छोड़ने पे मजबूर रहेंगे। कहाँ पे? क्लब में, जहाँ शराब हो, जहाँ नशा हो, उस तरफ ये आकर्षित हो जाएंगे। कुछ जिन लोगों को वीरानों में और अंधेरे में ले जाते हैं, गुमनाम कर देते हैं, अपने परिवार से बेगाना करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म का हाथ पकड़ें और जाएं हरिद्वार और गंगा स्नान करें। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। हमारा सनातन है जो समुद्र के जैसा है, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है अपने धर्म की चीज़ों को। और जो हमारे महापुरुष थे गुरुजी, वो सारे ज्ञान की कसौटी पर नहीं कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसे ही निकाल दी, उन्होंने उसको विज्ञान पर भी खरा उतारा। क्यों हम ये कर रहे हैं, इसीलिए इससे ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ज्ञान नहीं, विज्ञान की कसौटी पर भी हमारा सनातन धर्म खरा उतरता है। तो जैसे समाज बदला, मॉडर्न युग आया, तो क्या जिन भी बदले? हाँ बिल्कुल। आज के वक्त संसार के अंदर आप देख रहे हैं, नए नए पॉडकास्टों के अंदर कुछ माताओं को लेकर जिक्र हो जाता है, जिनकी जो अपने बाल बिखेर रही हैं, आदि चीज़ें हो रही हैं। इस सत्य को भी मुझे बताना ज़रूरी है। दिल्ली शहर में आज 90% जितने भी शक्ति के नाम पर जो बाल बिखेरे जा रहे हैं, वो पितृशक्ति हो, देवी शक्ति हो, देवी शक्ति हो, ये दैव्य शक्ति हो, जो भी शक्ति है, इसमें 90% जिन्नात अपनी हरकत करके दिखा रहा है। शरीरों में प्रवेश कर कर वो बनता है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। लंबी जीभ निकाल लेगा, आंखें भारी कर लेगा, हाथों की मुद्रा इस तरीके से बना लेगा जैसे हमारी काली माई हो। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आज एक अंधेरा है कि वो सोच रहे हैं उनके जिस्म में माँ भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, महामाया श्री कालिका माई खेल रही है, परंतु जिन उनकी ज़िंदगी में आकर अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहा है, क्योंकि वो कहीं से छूट गया, बेगाना हो गया है। उसने तुम्हारा जिस्म पकड़कर एक परिवार, एक माहौल, एक सदस्य बना लिया है, परंतु जिनके साथ रहकर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी परम नाम शब्द से, जो अजप्पा है, जो इस जिस्म के भीतर जपा जाता है सांसों के द्वारा, ना कि बाहरी उपासनाओं के द्वारा। तो मैं मार्ग दूंगा आपको, विभिन्न प्रकार की साधना जो जिन्न, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, अरी मरी मसानियों की
कर कर आप मान सम्मान इस संसार में पाना चाहते हैं तो छोड़ दें। साथ पकड़ें दिव्य सनातन धर्म, जिसके अंदर है अमूल्य नाम शब्द, जो अजप्पा है, अजप्पा, जो आपको और आपकी 7 पीढ़ी को तार देगा। और इस 7 पीढ़ी के अंदर कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो नाम जप ऐसी ही शक्ति है कि जो लोग नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उनकी पीढ़ियां तो तरती ही तरती हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी तर जाते हैं। तो इसलिए नाम जप को आप ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। तो गुरुजी, क्या जिन इंसान पर कब्जा करते हैं? हाँ, करते हैं। इसकी मैं आपको अपनी एक हकीकती कहानी सुना देता हूँ। हमारे एक मामा जी हैं, ठीक है, और वो उन्हें पढ़ाई अच्छी कर रखी है और बड़े ही एजुकेटेड परिवार से हैं, जिसके परिवार में सरकारी नौकर हैं उच्च लेवल के। दिल्ली की लाइफ मानता हूँ अच्छी है, पर कहीं ना कहीं कुछ ख़राब भी है। तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू, माँ बाप का कहना नहीं मानना, रात रात भर तक अय्याशियों में रहना। जैन जी आजकल यही कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में किसी का बुरा करना नहीं चाहा, परंतु दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े से नशे के जोश में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि दूसरे व्यक्ति ने किसी अघोरी का सहारा लिया और उनके ऊपर 260 जिन्न छोड़ दिए। जब मैं उनसे मिला, जब मुझे केस मेरे पास आया, रातों रात में गाड़ी कर कर अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचा। मैंने पहला मंजर देखा, किसी व्यक्ति के जिस्म में जिन्नात इस तरीके से है कि अभी मेरे सामने कुर्सी बैठा है, झटपट अलमारी के ऊपर बैठ गया। जिस अलमारी पर चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत है, इतनी पावर। 8 आदमी उसे पकड़ रहे हैं और वो 8 आदमियों को छुड़वा कर मेरे सामने रूबरू हो रहा है। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, वो जान रहा है कि मैं कौन हूँ। जब मैं उनके घर में प्रवेश हुआ, वो आराम से साधारण बैठा हुआ था, अपने पिताजी के साथ आराम से बैठे थे। उन्हें पता भी नहीं कि मैं कोई जानकार एक व्यक्ति हूँ। साधारण चोला, मैं इस चोले से साधारण। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा, अपने पिता की तरफ देखा और एकदम हुंकार से बोला, इसे बाहर निकालो। मेरी तरफ देख के कहता, इन्हें बाहर निकालो घर से। मैंने स्माइल दी। वो खड़ा हुआ और अंदर वाले कमरे में चला गया। दरवाज़ा बहुत जोर के मार के बैठ गया। मैंने, वो सब डर गए कि ये हमें मारेगा, डराएगा, ये छत से कूद ना जाए। माँ बाप एक आस होती है औलाद से। मैंने कहा चिंता मत करो। मैं आगे बढ़ा। फिर उन्हें दरवाज़ा खोला, मुझे कहता, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिन्नात की एक खूबी बताता हूँ। जिन्नात खुशबू से आकर्षित होते हैं और इस तरीके से आकर्षित होते हैं जैसे एक भंवरा फूल में। तो खुशबू मात्र केवल फूलों की नहीं होती है, इंसान के खुद की जिस्म की खुशबू होती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर जिन्नात थे वो मेरे पास आया, गले लगा और अपनी नाक को यहाँ रखकर मेरे को स्मेल किया और मुझे कहता है, मैं तेरा गुलाम हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकूँगा, बस मुझे निकाल मत इसके ज़रिए से। मैंने कहा एक समय चाहिए। उसने मुझे उस समय बताया, मैं इतने समय पे इसके शरीर से चला जाऊँगा। जो मुझे अपने गुरुदेव की तरफ से ज्ञान मिला था वो ज्ञान मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। कुछ दिन राहत मिले। जो समय उसने बोला था जिन्नात ने, वो जिन्नात उस समय पे शरीर से हटकर जिसको वादा किया था आज उसी के पास है। ये वादे के पक्के होते हैं, बिल्कुल पक्के। इनको कोई समझदार व्यक्ति मिले तो ये वादे के पक्के होते हैं। जो बोल दिया वो करके दिखाएंगे। नहीं तो अन्य जगहों पे बोला गया 99% ये झूठे होते हैं, बिल्कुल वादे के पक्के होते हैं। हमारे जैसे पहले ना एक अल्लादीन सीरियल आता था, वो चिराग से निकालते। क्या वास्तविकता में ऐसा जिन भी होता है? नहीं, ऐसा जिन, ये कहावत है। अच्छा, ये कहावत है। मुगल साम्राज्य के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बना दी गई जिसमें हिंदू केवल इन वहमों की बातों में घूमता रहे। चिराग से जिन निकलते हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखे। इस दिल्ली शहर के पास ही एनसीआर में एक प्यारी सी भक्तानी है, उनका नाम मैं इस समय नहीं लूंगा, परंतु जब वह अपने पति से परेशान हो गई क्योंकि पति दिन रात शराब पीता था, तो उन्होंने सुसाइड करने को शुरू करा। वो रोज नहर के पास जाती थी, कूदने का प्रयास करती थी, नहीं हो पाता था, बच्चे का मोह, बच्चे भी थे पीछे। पर एक दिन उन्होंने पुल से उस नहर में छलांग मार दी।
रात के 2:30 बजे के बाद। अब सोचिए उस महिला में, मेरी बहन बेटी में कितना दर्द होगा परिवार को लेकर, जिसने बच्चे के प्रेम को भी अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया और कूद गई एक कच्ची नहर में। जब मैं उससे मिला तो ये बात उसी ने मुझे बताई। और फिर क्या हुआ, कुछ ही पल में उसे नहर से किसी ने बाहर निकाला। उसे महसूस हुआ कि किसी भरकम भारी आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है जो मुझे बाहर निकालना है, जिसने अजीब और गरीब कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी हाइट 9 फुट से ज़्यादा है। और उसने उसे बोला कि तेरे पति ने साथ छोड़ दिया ना, मैं तेरे साथ आज से हूँ, जा तो मेरे नाम से दरबार चला। जिस जिस रात तू आराम से सोएगी दरबार के बाद, तेरे तकिए के नीचे सोने का सिक्का आएगा, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज भी उसके तकिए के नीचे सोने का सिक्का आता है, ये मैं देखा है। और वो दरबार चला रही है। उसने उस जिन्नात की बाकायदा फोटो भी बनवाई है, और जिन्नात का नाम है अरुआ। अरुआ जिन, यानी ये अच्छा जिन था वो, तो उसने उसको सब कुछ दे दिया। 3 जिन्नात होते हैं। पहला जिन्नात होता है आमिर जिन, जो सदैव सबका साथ देता है, सबका काम करता है, ये कभी किसी का बेकार नहीं करता। ये हमेशा एक दोस्त बनकर रहता है। जब इसको लगता है कि किसी दोस्त पे आँच आ रही है, परेशानी आ रही है, ये तुरंत मौजूद होकर उसकी सारी परेशानियों को हटा देता है। दूसरा होता है अरुआ। ये जहाँ कहीं की चीज़ आपके हाथ में क्षण भर में ला देगा, बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, मिठाई हो, ये झटपट में ला देगा, झटपट में। परंतु ये प्रेम के भूखे होते हैं, ये विश्वास पे टिकने वाले होते हैं। इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती, अन्य भोग पदार्थ से आप प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस आपको यहाँ पर नेकी लानी पड़ेगी, ईमानदारी लानी पड़ेगी, जब ही कुछ होगा। और दिव्य सनातन धर्म में आप एक बात याद रखना, भक्ति से जोड़ना, सिद्धियों से नहीं। सिद्धियां विनाश की ओर ले जाती हैं, प्रेम और विश्वास उपासना से लेकर मोक्ष की ओर ले जाता है। कई बार बहुत से लोगों को सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, नींद भी नहीं आती है, क्या उनके पीछे जिन लगा होता है? देखिए, बहुत सारे भक्तों, आप लोग सीरियल्स में या रील्स में देख सकते हैं कि पूजा पाठ करते वक्त या लौंग चढ़ाते वक्त वो सीटी निकालते हैं, ये सू करके आवाज़ निकालते हैं, वो जिन्नात को आकर्षित करते हैं। जहाँ सीटी बजती है तो आसपास कोई भी जिन या जिन्नात या जिनी होगा वो आएगा। इसलिए बोला गया है बच्चों को कि रात में सीटियाँ मत बजाओ, घर में बैठकर सीटियाँ मत बजाओ। ऊपर से सीटी अश्लीलता का भी शब्द माना गया है। तो कभी भी सीटी नहीं बजानी चाहिए, खासकर वीरानों में या खाली कमरों में या अन्य धर्म क्षेत्रों में भी नहीं बजानी चाहिए। ये शोभा नहीं है सनातन के लिए। जिन खाते क्या है? अन्य रीलों में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बताई हैं, परंतु जब मैं रहस्यमय दुनिया में अवगत हुआ, जिन गाय का गोबर पसंद है उन्हें। जिनों को जो होटलों में, जो घरों में लोग हड्डी बचती है, उन्हें खाना पसंद है। इन्हें गधे का मल पसंद है। उसके बाद ये गंदे जिनों की बात कर रहा हूँ। जो अच्छे जिन हैं उनको देसी घी की मिठाई जो घर में बनी हो वो पसंद है। जिन्नातों को गुलाब का इत्र, तेल नहीं इत्र पसंद है। परंतु सावधान रहना, जितनी भी बातें मैं बता के जा रहा हूँ तो हमारे जैन जीज, ये हमारे साधक, ये चीज़ें बटोर कर इकट्ठी कर कर आकर्षित ना करें, क्योंकि आप भुगतोगे। आप इंसान का चांटा लगा हुआ 5 मिनट के बाद आराम मिल सकता है, जिन्नात का चांटा लगा हुआ पैरालाइज में ले जाएगा, कोमा की अवस्था में ले जाएगा, जहाँ से कोई किसी को नहीं निकाल सकता। जिनको कौन देख सकते हैं? आम लोग भी देख सकते हैं? नहीं, नहीं, जिन्नात को, जिन को वही देख सकते हैं जब जिन चाहेगा या जिसको दिखाना चाहेगा। कभी कभी होता है कि नॉर्मल व्यक्तियों को
प्रत्यक्ष हो जाता है। ये इंसान की शक्ल में आ जाते हैं, सांप की शक्ल में आ जाते हैं। इनका अपना कोई रूप नहीं, ये भयानक है, ये भयानक है। ऐसे नहीं है वो चोटी है, वो दांत हैं, हाँ, वो और दिखाते वो हैं। पूंछ है, ऐसे नहीं है। ये मैं हकीकत बताकर जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, ऐसे नहीं है। जैसे इंसान है ना, इंसान ऐसे हैं वो, बस हवाओं में है, हवाओं में, धुएं में भी नहीं, हवाओं में। जहाँ गरमाइश होगी ये वहाँ होंगे। दिल्ली में जो आपने अभी बात करी थी, दिल्ली में कहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा गढ़ है? और अजमेर शरीफ भी क्या जिनों का गढ़ है? अजमेर शरीफ को आप मान सकते हो, वो लोग वहाँ पे प्रार्थना करने जाते हैं। जैसे हम सब लोग धर्म क्षेत्र में जाते हैं ना, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, ऐसे जिन्नात भी यात्राएं करते हैं, तीर्थ करते हैं। अच्छा। तो अजमेर में यात्रा करने के रूप में जाते हैं, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। अच्छा। इनका सबसे बड़ा गढ़ बताया गया है साबिर पिया की दरगाह, साबिर पिया की दरगाह, वो कहाँ पर है? कलियर शरीफ, जो हरिद्वार के आसपास है। वहाँ तो आपको बौना जिन, लिलीपुट जिन, लाल जिन, खबीस जिन, शैतान जिन, मदुआ जिन, कफरीक जिन आदि मिलेंगे। और ये अकेले नहीं होते, इनके साथ चुड़ैले, डाइने, ये सब मौजूद होती हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरबार लगता है, और चिंतपूर्णी माता के नाम से, परंतु जो गद्दी नशीन है उनके ऊपर भगवती आती हैं, ऐसा समाज के लोग कहते हैं। तो उन्हीं का शिष्य एक मेरा दोस्त बना हुआ था, उसका नाम था अश्वनी। उसने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आपके पास भी पराशक्तियाँ हैं, आप भी पराशक्तियों की उपासना करते हैं, तो चलिए आपको मुलाकात करवाता हूँ मैं अपने गुरुदेव से। तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा मेरे में ना शांति है, मेरी माँ भगवती मेरे गुरु में निवास है, तो बस मैं यहीं पे। वो कहता नहीं नहीं आप चलो प्लीज़। उनने बहुत बार मकसद करी मेरी, बहुत रिक्वेस्ट करी, चलिए चलिए। तो एक दिन मैं चला, मैंने कहा चलो। उनके जो दरबार लगता है वो रात के 12 बजे शुरू होता था। अच्छा। तो मैं पहुंचा, महफिल में जैसे सब बैठे हैं हम भी बैठे हैं, एक नॉर्मल साधारण ड्रेस पहन के, जहाँ पे लोगों को पता ना चले कि मैं भी कोई साधक हूँ। साधक असली वही जो अपने आप को छुपा कर चले, ना कि ढिढोरा पीट कर। तो हम भी पहुंचे, आराम से बैठे, हमने भी नारियल फूल माला जो मिलता है बाहर वो ले लिया, लेकर बैठे। अब गद्दी पर जो उनके गुरु आकर बैठे, गाना बजाना शुरू हुआ, देवी माँ भगवती के कीर्तन आदि। 10-15 मिनट में उनके ऊपर सवारी आ गई। एक चीख बड़ी तेज, बालों का बिखेरना, अजीब व गरीब हरकतें करना, और सबसे मुलाकात हो रही है। लमसम समय 2 से पार चला गया। मैंने अश्वनी से कहा मुझे अब घर जाना है, क्योंकि मैं सत्य जान गया था कि क्या है। जैसे ही मैंने घर जाने की बात करी, उनके गुरु अपनी गद्दी से उठे, बाल हिलाते हुए और चूड़ियों को बजाते हुए मेरे पास आके बैठ गए सामने, और बाल खिलाते खिलाते मेरे कान पे आए, मुझे कहते तू सब जानता है हम कौन हैं, हम जो हैं तेरे पास वो लाखों में है, तो तू चला जा यहाँ से, जा यहाँ से। तो मैंने कहा नारियल क्या करूँ? नारियल लिया, दीवार पे फेंक के मारा, जा तू यहाँ से, बस तू जा यहाँ से। मैं गया, मैं घर आ गया, हमें सत्य पता था। 2 दिन के बाद अश्वनी मेरे पास आए, कहते मेरे गुरुदेव आपको नॉर्मल व्यवहार के रूप में मिलना चाहते हैं। मैंने क्यों? कहते मेरे गुरु ने कहा है आप उनको 3 जिन्नात सिद्ध कर दो। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, जाओ। मैंने कहा जिस चीज़ के लिए वो मुझसे मांग रहे हैं मुझे मालूम है, और दुर्दशा होगी उनकी। और वही हुआ। 1.25 साल के अंदर वो अमृतसर जा रहे थे अपने बड़े डेरे में, गाड़ी के तिरछे तिरछे होकर वो रोड पे मर गए। और उन्हें मारने वाला कौन था? जो उनके ऊपर जन्नत आता था। वही सिद्धि कभी भी आपको मोक्ष नहीं प्रदान करेगी। सिद्धि तो जानती है आप 60 साल का खिलौना हो मात्र ये जिस्म, उसको तो और किसी और के पास भी जाना है, तो आपके मौत का रास्ता ढूंढता है। सोचो जिसकी उपासना, साधना, भोग भेंट, परिवार को छोड़कर आप बैठे हो, वही सिद्धि हर पल आपको मारने को सोच रही है। सिद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु की शरणागति करनी चाहिए, गुरु के प्रेम में प्रवेश होना चाहिए,
और गुरु का विश्वास को अटूट विश्वास अखंड ज्योत नाम की जगाकर अपार होकर पार होना चाहिए लाला, पार होना चाहिए। आपने सही कहा, नाम जप की ज्योत जगाकर इस संसार से मोक्ष प्राप्त करो।